सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकुल हिंगराज, असिस्टेंट प्रोफेसर द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज पूर्व में जमशेदपुर। मैं आज आप लोगों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 अर्थात कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के बारे में चर्चा करूंगी। और इस तरह से या पीजी सेमेस्टर 4 और सब्जेक्ट HR में ये विषय है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो एक्ट है यह श्रमिकों की मजदूरी से संबंधित ये अधिनियम है। और जो भी इनको मजदूरी मिलती है श्रमिकों को जो कारखानों में काम करते हैं या छोटे छोटे उद्योग धंधों में या फैक्ट्री में या ऐसे असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, जिनमें श्रमिकों को जो मजदूरी दी जाती है बहुत ही न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। और इस तरह से ये न्यूनतम मजदूरी जो है उससे संबंधित ये एक्ट बना है 1948। तो इसी एक्ट को हम लोग न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये एक्ट क्या है, लेकिन इस एक्ट के संबंध में भी मैं आप लोगों को, चूँकि ये एक्ट श्रमिकों से संबंधित है और ये उद्योगों में काम करते हैं या संगठित क्षेत्रों में या कुटीर या लघु उद्योगों में भी काम करते हैं, तो इससे संबंधित लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ के बारे में भी मैं इसको थोड़ा सा चर्चा करूँगी। हम देखते हैं कि ये मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 क्या है। भारत की संसद के द्वारा न्यूनतम मजदूरी से संबंधित एक कानून पारित किया गया, जो कि एक प्रकार का श्रम कानून है। और इस कानून के अंतर्गत श्रमिक, चाहे वह कुशल श्रमिक हो या अकुशल श्रमिक हो, दोनों ही श्रमिकों को उनके कार्यों के बदले जो पुरस्कार मजदूरी के रूप में दिया जाता है, अर्थात कि श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह कार्य कर रहे श्रमिकों या कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करने के लिए ये अधिनियम को अधिकृत करता है। इस प्राधिकरण में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए उपयुक्त अंतरालों अर्थात समय के पश्चात और अधिकतम 5 वर्षों के अंतराल से पहले न्यूनतम मजदूरी के संबंध में विचार गोष्ठी या उनमें यदि संशोधन की आवश्यकता हो तो सुधार करने का भी प्रावधान है। अब हम लोग देखेंगे कि श्रम कानून या लेबर लॉ क्या है। श्रम कानून को अर्थात लेबर लॉ को श्रम सरनियम अर्थात कि एम्प्लॉयमेंट लॉ के नाम से भी जानते हैं, जो राज्य के द्वारा बनाया गया कानून होता है। और यह श्रमिक, रोजगारदाताओं, ट्रेड यूनियन और सरकार, इन सबों को के बीच में के जो संबंध है संबंधों को बतलाता है। अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल लॉ अर्थात कि औद्योगिक संनियम क्या है। यह ऐसा संनियम अर्थात कि कानून होता है जो कि औद्योगिक संस्थानों में कार्य कर रहे श्रमिकों और उद्योगपतियों पर लागू होता है। औद्योगिक संनियमों को 2 भागों में बांटकर इसे स्पष्ट किया जा सकता है। उद्योग एवं श्रम संबंधी विधान, लेजिस्लेशन पर्टेनिंग टू फैक्ट्री एंड लेबर, और दूसरा है सामाजिक सुरक्षा संबंधी विधान, लेजिस्लेशन पर्टेनिंग टू सोशल सिक्योरिटी। उपयुक्त दोनों विधानों में उन सभी अधिनियमों को रखा जाता है जो कारखाने तथा श्रमिकों के काम की दशाओं का नियम होता है। इसमें कारखानों के मालिकों और श्रमिकों के दायित्वों का भी उल्लेख रहता है, जैसे कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक संघर्ष अधिनियम 1947, भारतीय श्रम संघ अधिनियम 1926, भृति भुगतान अधिनियम 1936, श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 आदि।
ये जितने भी अधिनियम हैं, सारे अधिनियम उद्योग तथा श्रम संविधान की श्रेणी के अंतर्गत ही सम्मिलित किए जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा विधान में भी वे सभी अधिनियमों को भी रखा जाता है जो कि श्रमिकों के लिए विभिन्न सामाजिक लाभों, बीमारी, प्रसूति, रोजगार संबंधी आघात, प्रोविडेंट फंड, न्यूनतम मजदूरी आदि की व्यवस्था करते हैं। इस श्रेणी में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कर्मचारी प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1952, न्यूनतम भृति अधिनियम 1948, कोयला खान श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम 1947, भारतीय गोदी श्रमिक अधिनियम 1934, खदान अधिनियम 1952 तथा मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 इत्यादि प्रमुख हैं। इस तरह भारत में कुल 128 श्रम तथा औद्योगिक विधान लागू हैं। अब हम देखेंगे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 क्या है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एक ऐसा अधिनियम है जो अनुसूचित रोजगार की अधिसूचना के लिए एक उपयुक्त मानदंड प्रस्तुत करता है और इस अधिनियम को राज्य सरकार तथा केंद्रीय सरकार दोनों प्रशासन को यह अधिकार दिया गया है कि जहां कर्मचारियों की संख्या 1000 अथवा इससे अधिक है तो जितने भी कर्मचारियों की बहाली की गई है उनका न्यूनतम मजदूरी की दरों का निर्धारण कर सकती है। इस तरह ये दोनों प्रशासन ही ऐसे अधिकार प्राप्त होते हैं जो अपने संबंधित न्यायिक अधिकार क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करना, उसकी समीक्षा करना और यदि आवश्यक हो तो संशोधन करने का भी अधिकार उनको प्राप्त रहता है। केंद्रीय स्तर के अंतर्गत 45 अनुसूचित रोजगार है, जबकि राज्य के स्तर के अंतर्गत रोजगार की संख्या लगभग 1679 है, 1679 है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है जिसके अंतर्गत श्रमिक चाहे पुरुष वर्ग का हो या महिला वर्ग की किसी भी प्रकार का वर्ग विभेद नहीं किया जाता है। दोनों को बराबर का दर्जा दिया जाता है, अर्थात दोनों को अलग अलग मजदूरी देने का प्रावधान नहीं है। दोनों को ही बराबर भुगतान करने की व्यवस्था है। अब हम देखेंगे न्यूनतम मजदूर के निर्धारण या संशोधन के लिए मानदंड में उन सभी बातों को शामिल किया गया है जिनकी अनुशंसा भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा 1957 में आयोजित सत्र में अनुशंसा की गई थी। नंबर 1, 1 जीविकोपार्जन के लिए, 3 उपयोग इकाइयाँ, दूसरा ईंधन, रोशनी और व्यय की अन्य भी सामग्रियों को कुल न्यूनतम मजदूरी का 20% होना, तीसरा है प्रति वयस्क भारतीय के लिए 2700 कैलोरी की न्यूनतम भोजन जरूरतें, चौथा 72 यार्ड्स प्रति वर्ष प्रति परिवार के लिए कपड़े की जरूरतें, पांचवा है सरकार की औद्योगिक आवास योजना के तहत प्रदान किए गए न्यूनतम क्षेत्र के लिए संबंधित क्रियाएं। न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण या संशोधन की विधियां। धारा 3 में दोनों प्रशासन अर्थात कि राज्य और केंद्र को यह अधिकार दिया गया है कि वे सभी तरफ दृष्टि डालें कि अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्धारण किया जा रहा है अथवा नहीं। इसमें संशोधन, न्यूनतम मजदूरी दरों में अंतराल पर संशोधन होता है, अतः संशोधन 5 सालों के बीच ही होता है, 5 सालों के बीच नहीं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये निर्धारण के या संशोधन के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
1948 की धारा 5 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण अथवा संशोधन को 2 विधियों द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रावधान का जिक्र स्पष्ट है। वे 2 विधियां हैं, समिति विधि और अधिसूचना विधि। समिति विधि क्या है? इस विधि के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी निर्धारण एवं उनके संशोधन के संबंध में जांच करने के लिए दोनों प्रशासन के द्वारा समितियां तथा उप समितियों का गठन किया जाता है। अधिसूचना विधि, इस विधि के द्वारा वैसे व्यक्तियों के प्रस्ताव पर विचार किया जाता है जो इससे प्रभावित होते हैं और सरकार के प्रस्ताव आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। इसमें एक तिथि निश्चित की जाती है जो अधिसूचना की उस तिथि से 2 महीने से कम होती है। अधिसूचना तिथि में समितियां उप समितियां की सलाह पर विचार लेने के पश्चात और निश्चित तिथि तक ऐसे प्रस्तुतिकरणों की प्राप्ति के बाद उपयुक्त प्रशासन आधिकारिक राजपत्र में उल्लेख अधिसूचना द्वारा संबंधित अनुसूचित रोजगार के संबंध में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण अथवा संशोधन करेगा और इसके जारी होने के 3 महीने की समाप्ति पर यह लागू होगा। तो इस प्रकार से यह न्यूनतम मजदूरी की जो एक्ट है 1948 है।